गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कारवार की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर 2 सम्मिश्र विश्लेषण कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसमें यूनिट नंबर 4 विचित्र बिंदु सिंगुलर पॉइंट के बारे में पढ़े थे। उसमें हमने विचित्र बिंदु की डेफिनेशन, विचित्रता, सिंगुलरिटी और किस प्रकार की होती है, अपनी विचित्रता, पोल और अनिवार्य विचित्रता। अपने विचित्रता में क्या होता है कि लॉरेंट परिधि का जो मुख्य भाग है, लॉरेंट परिधि का जो मुख्य भाग है उसमें z-1 की ऋणात्मक जो घातें होती है वो नहीं होती है, वो अपनी विचित्रता। यदि z-1 की ऋणात्मक घातों की संख्या क्या हो, लिमिटेड हो, सीमित हो, तो वो अंतक विचित्रता। उसके बाद यदि ऋणात्मक घातों की जो संख्या z-1 की पावर ऋणात्मक घातों की संख्या जो है वो असीमित हो, तो वो अनिवार्य विचित्रता। ये हमने पढ़ ली थी, इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल भी ले लिए थे। आज हम करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम रीमा परिधि। कौन सी परिधि? रीमा परिधि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी पता चल जाएगा, देखो कितनी बार आएगी उसी से पता चल जाएगा। देखो रीमा परिधि रीमा परिधि दिख रहा है? हाँ, देखो इंपोर्टेंट कैसे है, देखो अपनी पता चल जाएगा। ये तुम्हारे रास्ता 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2012, 2015 ये मेरे पास लेटेस्ट अपडेट मेरे पास है। उसके आगे भी चेक कर लेना, कई बार आई होगी 2017, 18 में, 19, 20 में चेक कर लेना। अभी 20 का जो पेपर हुआ उसमें चेक कर लेना चाहिए। 2000, 2003, 2004, 2006, 9, 10, 12, 15 उसके बाद 2 बार होता है, ये देख लेना। इतनी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये तो पता चलेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए ना, ये तो पता चल ही गया इंपॉर्टेंट कितनी थ्योरम। अब थ्योरम क्या है वो देखो। थ्योरम क्या बोलती है, इसका स्टेटमेंट। सबसे पहले वही बात, स्टेटमेंट। अब ध्यान रखेंगे ये इतनी बार आएगी, रीमा पर भी नाम से भी आ सकती है। और यदि नाम से आएगी तो तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। देखो स्टेटमेंट क्या है, यदि z बराबर a, यदि z बराबर a सम्मिश्र, यदि z बराबर a सम्मिश्र फलन fz की एक वियुक्त विचित्रता है। क्या है? यदि z बराबर a सम्मिश्र फलन fz की एक वियुक्त विचित्रता है तथा यदि a की निष्कासित प्रतिवेश में, यदि z बराबर a सम्मिश्र फलन fz की एक वियुक्त विचित्रता है तथा यदि a के निष्कासित प्रतिवेश में fz परिबद्ध है, मतलब इसके अलावा और कोई भी वो नहीं है, विचित्रता नहीं है, परिबद्ध है, तब z बराबर a fz की अपनी विचित्रता है।
ठीक है, क्या बोला देखो, स्टेटमेंट ड्रीम ऑफ में स्टेटमेंट क्या है, यदि z बराबर e सभी संख्या fz की एक वियुक्त विचित्रता है। कौन सी विचित्रता? वियुक्त है। वियुक्त का मतलब वियुक्त यानी सिंगल एक ही विचित्रता है, एक से ज्यादा होती है वो अवियुक्त। एक वियुक्त विचित्रता है तथा यदि एक के विषाणु होते हैं। एक निष्कासित प्रतिवेश में fz परिबद्ध है, तब z बराबर e fz की अपनी विचित्रता है। कौन सी विचित्रता है? अपनी विचित्रता है। समझ में आया? ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अब करेंगे देखो प्रूफ, देखो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ देखो दिख रहा है यहाँ पे, और पीछे भी दिख रहा है, और पीछे लिख देता हूँ थोड़ा सा। देखो प्रूफ देखो, माना z बराबर a, माना z बराबर a fz की एक वियुक्त विचित्रता है। माना z बराबर a fz की एक वियुक्त विचित्रता है। ठीक है, ये तो दिया हुआ है विचित्रता नहीं। क्या बोला? माना z बराबर a fz की एक वियुक्त विचित्रता है। ठीक है, तथा a के निष्कासित प्रतिवेश में, निष्कासित प्रतिवेश यानी मोड z माइनस a छोटा डेल से में फलन fz परिबद्ध है। माना z बराबर a fz की एक वियुक्त विचित्रता है तथा a के निष्कासित प्रतिवेश में z माइनस a का मोड छोटा डेल से में फलन fz क्या है? परिबद्ध है। क्या है? परिबद्ध है। जहां सर्कल ऑफ डेल z माइनस a इक्वल है डेल t। ये सर्कल ले लिया हमने। क्या माना? देखो माना z बराबर a fz की वियुक्त विचित्रता है। ठीक है, तथा a की निष्कासित, अब ये वियुक्त विचित्रता है तो विचित्रता हटाने के लिए क्या करेंगे? a को निष्कासित कर देंगे। निष्कासित करते हैं देखो z माइनस a क्या मोड छोटा डेल से में फलन fz परिबद्ध है। जहां c डेल सर्कल लीजिए, सर्कल में से कौन सा निष्कासित कर दिया? इक्वल है डेल t। ठीक है, तथा डेल को अपनी इच्छा अनुसार कितना भी छोटा लिया जा
सकता है। जहां ये हुई गया तथा दैल को अपनी इच्छा अनुसार कितना भी छोटा लिया जा सकता है। ठीक है, तब एफ को एक ही इस एफ को एक के इस निष्कासित प्रतिवेश में निम्न प्रकार से विस्तारित किया जा सकता है। अब लगाएंगे लॉरेंट पर भी वही बात। ठीक है, जो क्या बोला, माना z बराबर a एफ जेड की द्वीप विचित्रता है तथा a के निष्कासित प्रतिवेश में z माइनस a का मोड छोटा डेल से मेल फलन एफ जेड परिबद्ध है। इसमें परिबद्ध जानना, परिबद्ध यानी इससे छोटा जो सर्कल बनेगा ना उसमें परिबद्ध है, इसको हटा देंगे। तो फिर सर्कल मान लिया हमने, जहां सर्कल ऑफ डेल z माइनस a का मोड इक्वल डेल के तथा डेल को अपनी इच्छा अनुसार कितना भी छोटा लिया जा सकता है, क्योंकि डेल ये चीजें लेते हैं ना वो छोटी से छोटी लेते हैं, सब जो छोटे छोटा मानते हैं। तब एफ जेड को ए के इस निष्कासित प्रतिवेश में निम्न प्रकार से विस्तारित किया जा सकता है। कैसे, देखो, एफ जेड इक्वल टू सिग्मा एन टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, लॉरेंट पर में काम में ले रहे हैं ए एन जेड माइनस ए की पावर एन। लॉरेंट पर भी या टेलर पर भी नहीं है, वो 0 से इंफिनिटी होती है। लॉरेंट पर में इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होती है लॉरेंट पर भी। ठीक है, कौन सी पर में? लॉरेंट पर भी, क्योंकि विचित्रता हमेशा लॉरेंट पर में मिली है। ठीक है, जहां ए एन जो है वो क्या है, एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन, जहां ए एन इक्वल टू क्या है, एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन। आगे समझ में, और ए एन इक्वल टू 1/2 पाई आइटा समाकलन ऑफ सी डेल, ये सर्कल बना था हमने। ए एन ये भी होता है 1/2 पाई आइटा, सर्कल क्या बना था, सी डेल। ठीक है, एफ जेड फलन पढ़ रहे हैं और नीचे आता था जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 डी जेड, ये भी ए एन होता था, या तो ए एन को इस फॉर्म में लिख लो, इसकी वैल्यू भी पूरी। ठीक है, यहाँ ए एन को इस फॉर्म में लिख लो, ए एन इक्वल टू एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन, ए एन इक्वल टू 1/2 पाई आइटा समाकलन ऑफ सी, यदि तुम डेल भी लिखो तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, सर्कल है, उसे समझने की सर्कल है। ये हो गया ए एन इक्वल टू 1/2 पाई आइटा समाकलन ऑफ सी एफ जेड जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 होती है, एक पावर एक्स्ट्रा डी जेड। आगे समझ में, अब इसका मोड ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इसका मोड ले लेंगे। ए एन का मोड, ए एन का मोड, इधर भी मोड ले लेंगे 1/2 पाई आइटा समाकलन ऑफ मोड जैसे लिमिट चेंज 0 से 2 पाई, वो बाद में कहेंगे मोड हटाएंगे। मोड का मतलब वैल्यू, वैल्यू क्या, लिमिट, लिमिट यानी 0 से 2 पाई, वो हटाएंगे। सी एफ जेड जेड माइनस ए पावर एन प्लस 1 डी जेड का मोड।
आगे समझ में मोड को खोल लेंगे। देखो ए एन का मोड छोटा या बराबर होगा, ए एन का मोड छोटा या बराबर होगा 1/2 पाई ए एन का मोड छोटा या बराबर होगा 1/2 पाई आइटा का मोड 1 लिमिट 0 से 2 पाई लिमिट 0 से 2 पाई एफ जेड का मोड जेड मींस ए की मोड n+1 डी जेड का मोड ए एन का मोड लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई कांस्टेंट है बाहर आइटा मोड 1 होता है एफ जेड का मोड जेड मींस ए का मोड की पावर n+1 और डी जेड का मोड। आगे समझिए, आगे देखो एफ जेड ए की डिस्कशन करते हुए इसमें एफ जेड ए की डिस्कशन करते हुए इसमें में क्या परिबद्ध है, क्योंकि थ्योरम भी बोलते हैं कि परिबद्ध है। परिबद्ध तो हमने थ्योरम प्रूव करी थी, इसकी जो वैल्यू होगी वो एफ जेड का जो मोड होगा वो क्या होगा, हमेशा लेस देन इक्वल होगा एन की। ये थ्योरम प्रूव करी थी हमने, ठीक है। एफ जेड ए की डिस्कशन करते हुए देखो ए को निकाल दिया, परिबद्ध है, परिबद्ध है यानी कोई ना कोई एफ जेड की मोड की वैल्यू आएगी, वो मैंने क्या मान ली एम के बराबर या लेस। आगे आगे समझिए, ठीक है। अतः मोड एफ जेड लेस देन इक्वल एम लेने पर देखो ए एन का मोड लेस देन इक्वल, अब लेस देन इक्वल ये है कि मोड जो है वही पहले से छोटा है तो और बड़ा हो जाएगा एम अपॉन जेड माइनस ए। देखो जेड माइनस ए इक्वल टू रो सॉरी डेल की पावर n+1 जेड माइनस ए इक्वल टू डेल था तो डेल की पावर n+1 और डी जेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल ले रहा तो डेल डी थीटा, पहले रेडियस लेते थे r तो r डी थीटा, अब यहाँ पे डेल तो डेल डी थीटा। आगे देखो ए एन का मोड लेस देन m डेल की पावर 1 से डेल की पावर 1 कैंसिल, डेल की पावर n डी थीटा। आगे हम समझ में और बात 2 पाई चल रहा है। आगे देखो ए एन का मोड छोटा है 1/2 पाई एम अपॉन रो की पावर है डेल की पावर है डी थीटा का समाकलन करो तो क्या जाएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। मोड ए एन क्या है वो छोटा है इसकी एम अपॉन बी डेल की पावर है। आ गया, अतः ये चीज हमारे पास आ गई। आगे हम समझें कुछ ही केस का मोड ले लिया, अलग अलग कर लिया, एफ जेड का मोड परिबद्ध है, और भी बोला देखिए कि डिस्कशन करते हुए इसमें एफ जेड परिबद्ध है, परिबद्ध है इसके मापा की कोई ना कोई वैल्यू को एम ली यहाँ पे रख दी, इसकी वैल्यू जेड माइनस सी इक्वल टू डेल डेल जी जेड, यहाँ पे आप तो आर डी थीटा रहता है तो यहाँ पे डेल तो डेल डी थीटा, डेल की पावर 1 से डेल की पावर 1 कैंसिल, एम को डेल की पावर एन कर लिया 1/2
डी थीटा का 0 2 पाई में 2 थीटा हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ठीक, डी थीटा का माध्यम थीटा हो गया, थीटा हो गया तो उसके लिए 2 पाई आ जाएगी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या बचा n और डेल n की पावर डेल की पावर n। आ गया ना समझ में? ठीक है, आगे चले देखो। अब हम जानते हैं कि n के ऋणात्मक मानों के लिए an जो है वो 0 जाएगा। देखो यहाँ पे ये डेल पहले इतना छोटा है और n के भी ऋणात्मक मान दूंगा, चलूंगा n के ऋणात्मक मान, तो ये पावर ऋणात्मक है, ये ऊपर जाएगी, पावर और बढ़ती जाएगी। अब तुम ये है 0.001 है, इसका मतलब स्क्वायर करोगे तो ये छोटा होगा बड़ा होगा, छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.00001। ऐसे इसका स्क्वायर करोगे और छोटा हो जाएगा, होगा नहीं होगा? होगा। इसका मतलब वही डेल पहले बहुत छोटा है, उसकी नेगेटिव पावर लूंगा, नेगेटिव पावर ऊपर जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, उसकी पावर लूंगा तो क्या हो जाएगा और छोटा हो जाएगा और आखिर में क्या हो जाएगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज मैंने लिख दी यहाँ पे। क्या लिखा? अब हम जानते हैं कि n के ऋणात्मक मानों के लिए an इक्वल है 0 के। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेल को अपनी इच्छा अनुसार कितना भी छोटा लिया जा सकता है, क्योंकि डेल को अपनी इच्छा अनुसार कितना भी छोटा लिया जा सकता है। आगे आगे समझ में आगे देखो। अब यूज करेंगे वापस समीकरण 1, है ना? तो देखो समीकरण 1 से क्या होगा, अतः पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको दोबारा समझ के फिर इधर से वापस करते हैं। देखो ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो दोबारा बता रहा हूं, रीमा पर भी स्टेटमेंट क्या है, यदि z बराबर a समिशन फलन f की एक द्वितनी सिंगल वो है विचित्रता तथा यदि a की निष्कासित प्रतिवेश में f परिबद्ध है, मतलब यदि a को मैं निष्कासित कर दूं जिसमें विचित्रता है तो f को कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी मुझे, तब z बराबर f की अपनी विचित्रता है। ये कहती है रीमा पर भी। स्टेटमेंट आसान है, याद रहेगा, स्टेटमेंट जरूर याद करेगा। प्रूफ देखो, माना z बराबर f की एक वियुक्त विचित्रता है तथा a के निष्कासित प्रतिवेश में z माइनस a का मोड छोटा होगा डेल से, डेल को ना छोटी वैल्यू मान लीजिए, उसका निष्कासित करने पे सर्कल बनेगा ना वो छोटे छोटा हो जाएगा। में फलन f परिबद्ध है जहां c z माइनस a का मोड इक्वल है डेल के, मतलब ये तो हो गया सेंटर और ये हो गया रेडियस, तथा डेल को अपनी इच्छा अनुसार कितना भी छोटा लिया जा सकता है। रेडियस जितनी छोटी है उतनी छोटी बड़ी है। तब f को a के निष्कासित प्रतिवेश में निम्न प्रकार से विस्तारित किया जा सकता है।
किससे? लोरेंट कर्व से। एफ जेड इक्वल टू एन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ए एन जेड वन से की पावर एन, ये लोरेंट कर्व होती है। आगे तक समझ में? एफ जेड इक्वल टू एन एन टू माइनस इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन, ये लोरेंट कर्व होगी, जहां ए एन इक्वल टू होता है एफ एन ए फैक्टोरियल एन और ए एन इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई आइटा समाकलन ऑफ सी, ये सर्कल एफ जेड जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 डी जेड, ये तुमने कई बार पढ़ लिया। मापांक लेंगे किसका? मापांक ऑफ ए एन इक्वल टू मापांक ऑफ 1/2 पाई आइटा समाकलन ऑफ सी एफ जेड जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 डी जेड का मापांक पूरे का। मापांक अलग अलग करेंगे तो ये कैटेगरी पर हो जाएगा। ए एन का मापांक लेस देन इक्वल 1/2 पाई आइटा 1/1, एफ जेड का मापांक जेड माइनस ए का मापांक की पावर एन प्लस 1 डी जेड। मुझे पता है एफ जेड ए के निष्कासित प्रतिवेश में परिबद्ध है, अतः मापांक को एफ जेड छोटा या बराबर होगा एम जी लेने पर मापांक को ए एन लेस देन 1/2 पाई 0 से 2 पाई, इसकी वैल्यू एन, ये सर्कल इसकी रेडियस डेल डेल एन प्लस 1 डी जेड देगी। यहाँ पे आर का आर की थीटा और डेल का डेल की थीटा, डेल से डेल की पावर 1 कैंसिल, एम पर डेल की पावर एन बन गया, डी थीटा बन गया लिमिट 0 से 2 पाई। आगे समझिए, आगे देखो मापांक को ए एन ये आएगा, इसमें डी थीटा का समाकलन करूंगा थीटा जाएगा, थीटा का लिमिट 2 पाई 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एम अपॉन डेल एन। आगे समझिए, अतः मापांक को ए एन छोटा है एम अपॉन डेल की पावर एन से। अब हम जानते हैं कि n के ऋणात्मक मानों के लिए en जो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे डेल की पावर ऋणात्मक मान रखोगे n की -1 -2 -3, डेल पहले इतना छोटा है उसकी पावर कर दोगे, क्योंकि -1 देखो इधर देखो डेल की पावर माइनस में होगी, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी प्लस की, हो जाएगी प्लस की, तो डेल क्या है पहले से इच्छा मैंने कितना छोटा लिया है वो छोटा लिया है, उसकी और पावर कर दोगे तो वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, कोई डिजिट एक पॉइंट की बात की है ना तो स्क्वायर करते हो वो छोटी हो जाती है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि डेल को अपनी इच्छा अनुसार कितना छोटा लिया है, कितना भी छोटा लिया जा सकता है, इसलिए इसकी नेगेटिव पावर जो है वो छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इसका मतलब वो 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा, ये आपने मान लिया। आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जो पोर्शन बच गया वो करते आगे देखो। देखो आगे देखो, धीरे मिटा
अब देखो, अतः समीकरण 1 से एफ जेड इक्वल टू सिग्मा एन टेंड्स टू 0 से इंफिनिटी। अब देखो समझना इधर, पहले था माइनस इंफिनिटी नेगेटिव पावर के लिए, तो क्या हो गया, ए एन की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि ये नेगेटिव पावर में बहुत छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव पावर के लिए ए एन की वैल्यू 0 हो गई, तो मैंने नेगेटिव पावर सारी हटा दी। लिमिट कहां से स्टार्ट करनी, 0 से इंफिनिटी, और क्या बन गया वो, तो बन गया मेरे पास ए एन जेड माइनस ए की पावर n। इसको देख के तुम बता सकते हो कि मुझे z माइनस a की पावर n जो है उसकी कोई भी ऋणात्मक घात इसके अंदर नहीं दिख रही है, तो ये फंक्शन जो है वो z माइनस a की पावर पॉजिटिव पावर के लिए आ गया सारा। तो इसमें कौन सी विचित्रता होगी, अपने विचित्रता, अपने आप ही। तो लिख देंगे उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि एफ जेड की, उपरोक्त से स्पष्ट है कि एफ जेड के विस्तार में जेड माइनस ए की ऋणात्मक धातु उपरोक्त से स्पष्ट है कि एफ जेड के विस्तार में जेड माइनस ए की ऋणात्मक धातु के पदों की संख्या शून्य है। उपरोक्त में स्पष्ट है कि एफ जेड के विस्तार में ऋणात्मक जेड माइनस ए की ऋणात्मक घातों के पदों की संख्या शून्य है, क्योंकि देखो 0 से नीचे वाली थी ऋणात्मक, वो तो हट गई यहाँ से नीचे, क्योंकि ये 0 हो गया उसके लिए, हो गया। तो अब कौन सी बची सिर्फ पॉजिटिव वाली ऋणात्मक घात की बची, तो क्या होगी, अपने विचित्रता होगी। अतः z बराबर a एफ जेड की अपने विचित्रता है। अतः z बराबर a एफ जेड की क्या है, अपनी विचित्रता है। ये हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। आई समझ में? आगे सुनने दोबारा देखो, यहाँ पे समझ में आएगा। अब हम जानते हैं कि n के ऋणात्मक मानों के लिए an 0 है, क्योंकि डैश को अपनी इच्छा अनुसार कितना भी छोटा ले सकते हैं। डैश जितना छोटा लूंगा उसमें इसकी ऋणात्मक पावर होगी, ऊपर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, उसकी वैल्यू और छोटी 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 होती चली जाएगी, तो इसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी 0 की ओर अग्रसर। ऋणात्मक घात के लिए n क्या जाएगी 0। तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 में क्या था, n की जो लिमिट थी ना माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी थी, अब क्या हो जाएगी 0 से इंफिनिटी, क्योंकि ऋणात्मक घात के लिए n क्या हो गया 0 हो गया। अतः समीकरण 1 से एफ जेड इक्वल टू n टेंड्स टू 0 से इंफिनिटी a n जेड माइनस a की पावर n। उपरोक्त से स्पष्ट है कि एफ जेड के विस्तार में जेड माइनस ए की ऋणात्मक घातों के पदों की संख्या शून्य है। अतः जेड बराबर एफ जेड की अपनी विचित्रता है। कौन सी विचित्रता है, अपनी विचित्रता है। आ गया समझ में?
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखो आगे चलते हैं। ले ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, अगली जो थ्योरम है इससे भी लेंथी है, इस क्लास में नहीं हो पाएगी, क्लास लेंथी हो जाएगी और लेंथी क्लास नहीं बनानी चाहिए, फिर बोरिंग भी होता है थोड़ा सा ऑनलाइन में। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।